अस्सलाम वालेकुम। आजकल दुनिया भर के अंदर न्यूज़ी लैंड की जो वज़ीर आज़म हैं जसिंडा आर्डर्न, उनका बहुत गलगला है, उनका बड़ा जिसे कहना चाहिए शोहरत है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ही क्या, न्यूजीलैंड की पूरी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए तारीफ़ व तौसीफ़ हो रही है। जिस तरह उस मुआशरे ने अपनी मजबूती का इजहार किया है और 1% जो उनकी टोटल पॉपुलेशन का जो अक़लियत बनती है, जिस तरह आप देखिए वहाँ पे उस सोसाइटी के अंदर जिस तरह यहूदियों ने जिन्हें कि पाकिस्तानी और मुस्लिम मुआशरे में गाली बना दिया गया है, लेकिन उन्होंने एज ए मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी जिस तरह वो मुसलमानों की प्रोटेक्शन में आए हैं, जिस तरह वहाँ के क्रिश्चियंस जो हैं, हमारे कज़न जो हैं, वो उसकी प्रोटेक्शन में आए हैं। ये एक तरफ तो बैनुल मज़ाहिब हमांगी का इजहार होता है जो कि किसी भी आलमी तवाज़न के लिए बहुत ही ज़रूरी और आइडियल तस्वर की जाती है। और दूसरी तरफ इस बात का भी इजहार होता है कि न्यूजीलैंडर सोसाइटी हो या कोई भी तरक्की याफ्ता मुआशरा हो, वो किस वजूहात की बुनियाद पर तरक्की याफ्ता कहलाता है। इंसानियत जो है उसको पहला मज़हब तस्वर किया जाता है। किसी भी इंसान को सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो मेरे से अलग सोचता है, ना तो गाली दी जा सकती है, ना उसे जान से मार देने की धमकी दी जा सकती है, ना उसे लटका देने का मुतालबा किया जा सकता है, ना उसे उसकी जान लेना तो कुछ उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और ये तरक्की याफ्ता पढ़े लिखे मुआशरों की दास्तान है जिसको आज हम रश्क की नज़र से देख रहे हैं और देखना भी चाहिए। अब देखिए अमेरिका का वज़ीर आज़म इस वाक़े के हवाले से एक गैर मोहतात ट्वीट करता है, लेकिन जब उसका रद्द-ए-अमल आता है तो वो उसको वापस लेता है और वो जसिंडा का जो है वो हम ज़ुबान बन जाता है। वो बदबख्त जिसने ये हरकत की और जो उसकी इंस्पायरेशन में अब बरतानिया में सरगर्म है, ये अगर उस मुआशरे में मौजूद हैं तो यकीनन वहाँ पे वो लोग भी मौजूद हैं जो आज के दिन तक मरने वालों को जाके पुरसा दे रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं और उनके दुख को अपना दुख कह रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या हम ज़रा अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करेंगे। क्या हमारे मुआशरे के अंदर हम उस शख्स का जीना दुबार नहीं कर देते जो हमसे सियासी इख्तलाफ भी रखता हो। क्या हमको चोर, डाकू, लुटेरों का हामी, लिफाफा ये नहीं कहते, और हमें ज़रा बराबर भी ना इसके ऊपर कोई शर्मिंदगी होती है, ना निदामत होती है, और हम शर्म से गरक भी नहीं होते इस बुनियाद के ऊपर, ख़ास तौर पे उस लम्हे में जब हम न्यूजीलैंड की तारीफ़ें कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता ज़हनी तौर पे सेहतमंद मुआशरे तब ही वजूद में आ सकते हैं जब आप वहाँ पे इख्तलाफ राय करने का ना सिर्फ के हक़ दें, बल्कि आप इख्तलाफ राय को मुक़द्दम जानें। और अगर हम मुसलमान हैं और नबी आखिरुज़्ज़मां के मानने वाले हैं तो उन्होंने भी इख्तलाफ को अपनी उम्मत के अंदर रहमत करार दिया है। अब पता नहीं हम इस रहमत के पीछे इतने लठ लेके क्यों पड़े हुए हैं, और एक ज़हनी तौर पे बांझ, पिग्मीज़ और बोझनों की एक नस्ल तैयार हो गई है कि जो लठ उठाए हुए सोशल मीडिया पे घूम रहे होते हैं कि जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह ये क्यों नहीं सोचते। इस पे गौर ज़रूर कीजिएगा कि अगर न्यूजीलैंड की मुआशरा मिसाली है तो हमने पाकिस्तान को वो मिसाली मुआशरा क्यों नहीं बनाया या बनाना, और अगर पाकिस्तानी मुआशरा मुनासिब है और मिसाली है तो फिर न्यूजीलैंड के ऊपर हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, उस पर तबर्रा क्यों नहीं कर रहे, उसकी वज़ीर आज़म को लिफाफा क्यों नहीं लिख रहे, उसकी वज़ीर आज़म के स्कैंडल क्यों नहीं छाप रहे और उसको गालियाँ क्यों नहीं बक रहे। ये जो मुनाफ़क़त है इससे बाहर आइएगा, क्योंकि मुनाफ़क़ को दोज़ख के सबसे निचले हिस्से में डाला जाना है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे, ज़हनी सेहत अता करे और ये दूसरों में बांटने की तौफ़ीक़ अता करे।